भद्रं कर्णेभिर्यामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिः व्यसेन देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। या मांडुक्य उपनिषद में उपोदघात जो भाष्य था पूरा हो गया। अभी जो प्रथम मंत्र आरंभ किया जाएगा टीका में, अर्थम उपपाद्य तस्मिन् अर्थे श्रुतिम अवतारयति। अर्थ का उपादन करके यानी ओंकार के निर्णय के द्वारा, आद्य प्रकरण है आत्म प्रतिपत्ति का उपाय है। प्रथम प्रकरण जो है आत्मज्ञान का उपाय बनेगा। कैसे बनेगा? ओंकार निर्णय के माध्यम से। ते जो अर्थ है आत्म प्रतिपत्ति उपायत्व रूपी अर्थ। आत्म प्रतिपत्ति उपाय कौन बनेगा? प्रथम प्रकरण। कैसे बनेगा? ओंकार निर्णय के द्वारा। इसी अर्थ का जो है उपादन करके युक्ति संगता सिद्ध करके तस्मिन् अर्थे श्रुतिम अवतारयति, उसी अर्थ में अब श्रुति का आरंभ कर रहे हैं, अवतरण करे। अतः अतः तो यहाँ 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, यथोक्त नीत्या ओंकारस्य आत्म प्रतिपत्ति उपायत्वात्। यथोक्त नीति से ओंकार जो है आत्मज्ञान का उपाय है, इसीलिए अब कहते हैं आह यानी तम निर्णयति इति यावत। ओंकार का निर्णय अब कर रहे हैं, तो इसको बता रहे हैं। प्रथम मंत्र देख लीजिए। ओम ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वम् ओंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदपि ओंकार एव। ओम इत्येतदक्षरम् इदं सर्वम्। ओम यह जो अक्षर है, इदं सर्वम यह सर्वात्मक है, सभी रूप है। यह अक्षर ही सर्वरूप है। जो कुछ भी अर्थ समुदाय है ओम से अतिरिक्त नहीं है, शब्द से अतिरिक्त नहीं है। वाचारम्भणं विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुति के आधार पर यही कहा जा सकता है। वाणी का आलम्बन कहने मात्र को है, शब्द मात्र है, शब्द से अतिरिक्त नहीं है। तो तस्य उपव्याख्यानम, इसी का अब यहाँ अक्षर की उपव्याख्या की जाएगी। तस्य ओंकार अक्षरस्य, जो सर्वात्मक है ओंकार अक्षर, उसी अक्षर की उपव्याख्या विस्पष्ट रूप से, उप यानी समीपत्वेन, विस्पष्ट रूपेण आसमन्तात् ख्यानम कथनम, स्पष्ट रूप से उसके अर्थ का यहाँ कथन किया जाएगा। तो क्या है? तो अभी स्पष्ट रूप से बताना आरंभ कर दीजिए। तो बोले भूतं भवद भविष्यदिति। भूत वर्तमान, भवद यानी वर्तमान हो रहा है जो, भवतीति भवद। तो भूतं भवद भविष्यदिति, भूतकालिक वस्तु, वर्तमान कालिक वस्तु, भविष्यत्कालिक वस्तु इति सर्वम ओंकार एव। हाँ सत्रंत है, भवन बन जाता है ना, भवन। प्रातिपदिक भवत होगा, भवत। तो नपुंसक लिंग में वही भवत ही रह गया। भविष्यत भूतं भवत भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव। भूतकालिक वस्तु, वर्तमान कालिक वस्तु, भविष्यत्कालिक वस्तु, सब कुछ ओंकार ही है।
तीनों कालों से परिच्छिन्न वस्तु जो कुछ भी है सब ओंकार है। तो बोले कुछ वस्तुएं ऐसी होती है कि काल का भी अतिक्रमण करके रहती है। जैसे वेदांत में 6 अनादि माने गए, जीवैषो विशुद्धा चित्त तथा जीवेशयोर भिदा अविद्या तच्चितोर्योग षडस्माकम अनादय। वेदांत में 6 चीजें अनादि है। जीव कब से है? अनादि काल से। ईश्वर कब से है? वह भी अनादि काल से। शुद्ध चैतन्य कब से है? अनादि काल से। और जीव और ईश्वर का भेद, ऊपर वाला नीचे वाला, ये कब से हो रहा है? अनादि काल से। ये ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला देख रहा है, नीचे हम तो लोग तो नीचे वाले हैं। ऊपर वाला नीचे वाला भी अनादि काल से ही चल रहा है। जीव और ईश्वर का भेद भी अनादि काल से है। और भेद को करने वाली अविद्या, बिना विद्या के तो होगा नहीं भेद, तो अविद्या भी अनादि काल से है। और अविद्या भी चैतन्य से संबद्ध है क्या? संबद्ध है। संबंध नहीं होगी तो कहाँ से भेद कर पाएगी? संबंध होगी, संबद्ध होगी तभी तो भेद कर पाएगी। अविद्या और चैतन्य का जो संबंध है, आविद्यक संबंध, वो अभी अनादि काल से। इस तरह से वेदांत में 6 अनादि माने गए। ते यही त्रिकालातीत है। त्रिकालातीत, इस 6 अनादि में से 5 अनादि का तो नाश होता है। ज्ञान हो गया तो केवल विशुद्ध चैतन्य रह जाएगा। जीव भाव खत्म, ईश्वर भाव खत्म जी, लेकिन शुद्ध चैतन्य नहीं हटेगा। शुद्ध चैतन्य तो नित्य है, उसका कभी बाध नहीं। अविद्या समाप्त, अविद्या का संबंध समाप्त, जीव ईश्वर का भेद समाप्त। 6 अनादि में से 5 अनादि की तो निवृत्ति हो जाती है ज्ञान के द्वारा। केवल एक अनादि जो शुद्ध चैतन्य है, ब्रह्म, वह हमेशा रहेंगे। जीव अपने को ब्रह्म रूप से जान करके जीव भाव का त्याग देगा। तो ये जो त्रिकालातीत है 6, तदपि ओंकार, वह भी ओंकार रूप ही है। बोले क्यों? क्योंकि शब्द से अतिरिक्त अर्थ होता ही नहीं। ओंकार के द्वारा शुद्ध चैतन्य भी ओंकार से लक्षित होता है, इसलिए वो भी ओंकार ही है, ओंकार से अतिरिक्त नहीं है। क्योंकि पूर्व में नियम बता दिए है कि जो वाच्य होता है वाचक से अतिरिक्त नहीं होता, वाच्य वाचक से अतिरिक्त नहीं है। और ओंकार तो शुद्ध चैतन्य वाच्य नहीं तो भी लक्ष्य है, ओंकार के द्वारा लक्षित हो रहा है, वह भी ओंकार रूप ही मान लिया जाएगा। ओंकार साधन है, इसलिए शुद्ध का भी, शुद्ध भी ओंकार से अभिन्न हो गया। तो चलिए भाष्य में देख लीजिए। हाँ, त्रिकालातीत से सभी इच्छा को ले लीजिए, क्योंकि वो भूतकालिक, भविष्यत्कालिक, वर्तमान कालिक, ये भाव, ये भेद उनमें नहीं है। त्रिकालातीत तो जो 6 है, 6 जो त्रिकालातीत जो अनादि वस्तुएं है, अनादि त्रिकालातीत मतलब 6 अनादि। तो त्रिकालातीत जो है 6, अव्याकृत आदि, ईश्वर आदि, वह भी ओंकार ही है। टीका में ओम इत्येतद् अक्षरम इदम सर्वमिति, टीका में श्रुतिं व्याचष्टे, श्रुति की व्याख्या कर रहे यदिदम, भाष्य में यदिदम अर्थ जातम अभिधेय भूतम तस्य अभिधाना व्यतिरेकात्, जो यह अर्थ समुदाय है, अभिधेय स्वरूप है। अर्थ कहो, पदार्थ कहो, अभिधेय कहो, वाच्य कहो, संगी कहो, रूप कहो, है ना, तो ये सब पर्यायवाची शब्द है। जैसे संज्ञा संगी, शब्द शब्दार्थ, पद पदार्थ, है ना, वाच्य वाचक, अभिधान अभिधेय, संज्ञा संगी, नाम रूप, ये सब जो है पर्यायवाची शब्द है। शब्द और पद, शब्द और पद, शब्दार्थ कहो, शब्द एक शब्द का अर्थ, एक पद का अर्थ, वही शब्द, वही पर्यायवाची शब्द ही हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। सब कोई शब्द भी कह देंगे, कोई पद भी कह देंगे,
अब व्याकरण वाले तो कहेंगे भाई शब्द तो है लेकिन पद तब बनेगा जब सुप तिगंतम पद है। सुबंत तिगंत हो गया तो पद संज्ञा हो जाएगी। व्याकरण में थोड़ा सा बोले शब्द है लेकिन अभी सुप नहीं आया तो पद संज्ञा नहीं होगी। बाकी यहाँ तो सामान्य रूप से शब्द यानी पद ऐसे ले लेते। तो यदिदम अर्थ जातम, जो अर्थ समुदाय है, अविधेय भूत अविधेय स्वरूप है, तस्य अभिधाना व्यतिरेकात्, वह अभिधान यानी पदार्थ, हाँ अभिधान यानी वाचक शब्द से अतिरिक्त नहीं है। अभिधान यानी वाचक शब्द, वाचक शब्द से अभिधेय अलग नहीं होता है। अभिधेय यानी वाच्य, अभिधान यानी वाचक। तो तस्य यानी अभिधेयस्य पदार्थस्य अभिधान वाचक शब्दा व्यतिरेकात्, शब्द से अतिरिक्त नहीं है। अभिधानस्य च ओंकारा व्यतिरेकात्, बोले ठीक, और जो अभिधान जितने वाचक शब्द है सब ओंकार से व्यतिरिक्त नहीं है, क्योंकि ओंकार की आकार मात्रा ही संपूर्ण वाणी रूप है। इसलिए तो ये कल भी बताए थे ना, पदार्थ शब्द रूप हो गए और शब्द जो है ओंकार रूप हो गए, और इसलिए सब ओंकार ही है, ऐसे कह दी। अभिधान से च ओंकारा व्यतिरेकात् ओंकारा ये वेदं सर्वम, अभिधान जो है शब्द पद वाचक शब्द ओंकार से व्यतिरिक्त नहीं है, इसलिए ओंकार ही सब कुछ हो गया। टीका में देखिए, तदिदम सर्वम, जो भी अभिधेय अर्थ जात है वह सब कुछ ओंकार ही इति संबंध। अभिधान से अभिधेयतया व्यवस्थितम अर्थ जातम ओंकार एव, अभिधान जो है अभिधेय रूप से है। अभिधान से अभिधेयतया व्यवस्थितम अर्थ जातम ओंकार एव, अभिधान अभिधेय रूप हो गया, अभिधेयतया व्यवस्थितम अर्थ जातम, अभिधानस्य विधेयतया व्यवस्थितम अर्थ जातम ओंकार एव इत्यत्र हेतु माह। अभिधान शब्द जो है उसके अर्थ रूप से अभिधानस्य अभिधेयतया, जैसे घट पद है, घट हो गया अभिधान, उसके अभिधेय रूप से व्यवस्थित अर्थ हो गया घट रूपी पदार्थ। जैसे पुष्प पद हो गया, पुष्प के अभिधेय रूप से व्यवस्थित यह जो है, यह जो पदार्थ है, तो यह क्या है, बोले ओंकार ही है। क्योंकि अभिधान अभिधेय अभिधान से अतिरिक्त नहीं है और अभिधान ओंकार से अतिरिक्त नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया, ओंकार से अभिन्न हो गया। यही कर टीका में, अभिधानस्य अभिधेयतया व्यवस्थितम अर्थ जातम, शब्द के अर्थ रूप से व्यवस्थित जो अर्थ समुदाय है तो वह ओंकार ही है। क्यों, ओंकार एव इत्यत्र हेतु माह, इसमें हेतु दे रहे, तस्य बता दिए कि तस्य अभिधाना व्यतिरेकात्, अभिधान से व्यतिरिक्त नहीं है अर्थ। 7 नंबर टिप्पणी में भी दे दिए, अभिधेय मात्रस्य ओंकारा भेदे मिथोपि अभेदापत्ते। अब यहाँ शंका करेंगे, टिप्पणी में दिए कि अभिधेय मात्र अगर ओंकार से अव्यतिरिक्त हुआ तब तो परस्पर अभिधेय में भी अभेद हो जाए, जैसे घट और पट, घट भी ओंकार से अभिन्न है, पट भी ओंकार से अभिन्न है, तो तद अभिन्ना भिन्न से तद अभिन्नत्वम तो यहाँ भी लग जाएगा। घट से अभिन्न ओंकार से अभिन्न पट, तो पट और घट एक हो जाए। अगर दोनों ही ओंकार से अभिन्न है तो घट पट तब तो एक हो जाए, उनमें भी अभिद हो जाए। यही कर, अभिधेय मात्र से ओंकारा भेदे मिथोपि अभेदापत्ति, ओंकारा भेदे अभेद, अभेद होने पर परस्पर भी अभेद होने की आपत्ति है। कंबु ग्रीवादि माने घट पदा विधेयो नान्य, तो कंबु ग्रीवादि मान ही घट पद का वाच्य है, दूसरा नहीं है। तित्येवम अभिधेय व्यवस्था न स्या, तब तो वाच्य की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, इस पद का वाच्य या उस पद का वाच्य, सब तो एक ही हो गए, सभी पदों के वाच्य सभी अर्थ हो जाएंगे, फिर तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इत्याशयन विशिनष्टि व्यवस्थितम इति नियतम इत्यर्थ। तो बोले नहीं, अभिधान के अभिधेय रूप से जो नियत है, किसी पद के अर्थ रूप से नियत जो है, तो व्यावहारिक भेद तो है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भेद नहीं है।
यहाँ तो ब्रह्म का बोध कराना है, इसलिए पारमार्थिक सत्ता की तरफ ले जाने के लिए कहा जा रहा है कि अविधेय अविधान से अतिरिक्त नहीं है, अविधान जो है ओंकार से अतिरिक्त नहीं, सब कुछ ओंकार ही है। ठीक है, तथापि पृथक अविधान भेद स्यात्। बोले ठीक है, अविधेय तो अविधान रूप हो गया, लेकिन अविधान में घटपट शब्दों में तो भेद रह जाएगा। घट शब्द अलग है, पट शब्द अलग है। तथापि पृथक अविधान भेद स्थास्यति, अविधान भेद जो है शब्द भेद तो स्थित रहेगा। सिद्धांति कह रहा है न, ऐसा मत कहो। अविधान से च ओंकारा व्यतिरेकात्, जितने भी शब्द है ओंकार से अभिन्न है, क्योंकि वो अकारो वै सर्वा वाक्, इस श्रुति के आधार पर ओंकार की अकार मात्रा ही संपूर्ण वाणी रूप है। इत्या अविधानस्य वाच्यं वाचकं च सर्वम ओंकार मात्रम इत्यभ्युपगमेपि। बोले ठीक है, वाच्य और वाचक सब कुछ ओंकार मात्र है, ऐसा स्वीकार करने पर भी परं ब्रह्म पृथक एव स्थास्यति, पर ब्रह्म तो अलग ही रहेंगे। उनको तो छोड़ दो, एक को तो, उन्हीं को भी लपेट ले रहे हो, ओंकार में ही घसीट लिए, तो पर ब्रह्म तो अलग से स्थित रहेंगे। इत्याशंक्या परम च ब्रह्म। तो बोले नहीं, परम च ब्रह्म अविधान अविधेय उपाय पूर्वकम एवं गम्यते इति ओंकार एव। पर ब्रह्म जो है अविधान अविधेय उपाय पूर्वक जाने जाते हैं ना, शब्दार्थ रूपी उपाय पूर्वक जाने जाते हैं, इसलिए वो भी ओंकार ही है। भाई ब्रह्म का बोध कराना हो तो शब्द से ही तो बोध कराओगे। अविधान अविधेय उपाय पूर्वक ब्रह्म का बोध कराया जाता है, इसलिए वह ब्रह्म भी ओंकार ही है। बिना शब्द के तो बोध करा नहीं पाओगे। जैसे घट अर्थ को कहना हो तो घट शब्द का प्रयोग करोगे, इसलिए घट अर्थ घट शब्द से भिन्न नहीं है। पर ब्रह्म का बोध कराना हो तो भी शब्द का प्रयोग तो करना पड़ेगा, इसलिए पर ब्रह्म भी ओंकार ही है। ये भी गाती देखो, परम च ब्रह्म अविधान अविधेय उपाय पूर्वकम एवं गम्यते इति ओंकार एवं, इसलिए ओंकार है। देखो टीका में दे रहे, थोड़ा स्पष्ट करेंगे। यदि परं कारणं ब्रह्म, जो कि परम कारण ब्रह्म है, तच्चेद अवगम्यते, यदि वो ज्ञाने जाते तदा किंचित अविधानम तेन इदम अविधेयम, तब तो कोई न कोई ज्ञान होता है कि नहीं पर ब्रह्म का, ये बताओ। ब्रह्म का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? बोले होता है। तब तो बोले किसी न किसी शब्द से तो बोध कराए जाएंगे, तभी तो ज्ञान होगा। घट का बोध होता है, घट शब्द से होता है। पर ब्रह्म का बोध होता है तो पर ब्रह्म, अभी पर ब्रह्म मालूम पड़ रहा है कि नहीं मालूम पड़ रहा है? अरे तो हमने शब्द प्रयोग किया तब तो मालूम पड़ रहा है। पर ब्रह्म कहेंगे तभी तो ध्यान में आ रहा है क्या हम कहना चाहते हैं। तो जो परम कारण ब्रह्म है, यदि उनका ज्ञान हो रहा है, तदा किंचित अविधानम, कुछ तो अविधान शब्द को मानना पड़ेगा। तेन इदम अविधेयम, उसी वाचक शब्द से कि अविधेय है, वाच्य है यह परब्रह्म। इत्येवम आत्मक उपाय पूर्वकम एवं तद अधिगमो, इस प्रकार के उपाय पूर्वक ही परब्रह्म का ज्ञान होगा। अविधेयम च स्वाभिधाना व्यतिरिक्तम, तो जितने भी अविधेय होते हैं अपने वाचक शब्द से अव्यतिरिक्त ही होते हैं। और तत्पुनर्ओंकार मात्र, और वह वाचक शब्द ओंकार मात्र है। इति उक्तत्वात्, ऐसा कहे जाने से वाचं ब्रह्मापि वाचका भिन्नम, इसलिए वाच्य जो ब्रह्म है वह भी वाचक से अभिन्न हो गए, तो तन्मात्र में वह भविष्यति, क्या हो गए? ओंकार रूप हो गए, ओंकार से अतिरिक्त नहीं रह गए। यत्र तो कार्य कारण, तो बोले यहाँ पे तो ब्रह्म शब्द का, क्योंकि वाचक करें तो ईश्वर ब्रह्म यानी ईश्वर को ले लेंगे। कारण बोल दिए ना, परम कारणम ब्रह्म, कारण यानी वो ईश्वर, माया विशिष्ट को लिया गया। फिर बोले जो कार्य कारण से अतीत चिन्ह मात्र है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? पूर्व पक्षी पूछेगा, उनके बारे में भी अपने विचार व्यक्त करो, कुछ बताओ। मतलब कोई परब्रह्म, हाँ शुद्ध परब्रह्म, यहाँ कारण को बता दिए। अब आगे देखो, आगे की घटना क्या है।
जो है सामने आ रहा है। देखो बता रहे यत्र तो कार्य कारणातीते चिन्ह मात्रे, पर ब्रह्म से तो कारण को ले लें, और जो कार्य कारण से अतीत है, कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, यानी चिन्ह मात्र जो है, वाच्य वाचक विभागो व्यावर्तते, उसमें कोई वाच्यत्व तो नहीं, कोई वाचकत्व तो नहीं, वाच्य वाचक विभाग ही वहां समाप्त हो गया। तत्र नास्ति ओंकार मात्रत्वम, तो वह ओंकार मात्र शुद्ध जो है ओंकार मात्र नहीं, इसलिए शुद्ध वहां परब्रह्म को, वहां ईश्वर को ही लिया गया, शुद्ध को नहीं लेंगे। शुद्ध लक्षित होगा, इसलिए कह दिए लक्षित हो गया, उसको ओंकार मात्र नहीं कह सकते क्योंकि वो लक्षित हुआ। शक्ति वृत्ति से बोध नहीं होगा, लक्षणा वृत्ति से बोध होगा। तत्र नास्ति ओंकार मात्रत्वम ओंकारेण लक्षणया तदवगमागी अंगीकारात्, ओंकार के द्वारा लक्षणा वृत्ति से उसका बोध माना गया है। 4 नंबर टिप्पणी में दे रहे तत्र युक्ति महा लक्षणया लक्षक पदानुरक्त बुद्धि बोध्यत्वा भावात् न लक्ष्यस्य लक्षक पदा भेद, लक्षक पद से अनुरक्त बुद्धि बोध्यत्व नहीं आ रहा है उसमें शुद्ध में, इसलिए लक्ष्य में लक्षक पद का भेद नहीं होगा, तो लक्ष्य जो है ओंकार से अतिरिक्त हो गया, वहां वाच्य वाचक भाव सब समाप्त हो गया। लक्षणावृत्ति से बोध तो हो रहा है, लेकिन वो ओंकार मात्र इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहां कार्य कारण भाव शब्द अर्थ सब व्यवहार ही समाप्त हो गया। इसलिए हाँ, परब्र से अगर ईश्वर को लेंगे तो फिर वो वाच्यवाचक भाव है। इसलिए कई बार बताया हूं कि ओंकार सोपाधिक का वाचक है, निरुपाधिक का लक्षण है। निरुपाधिक के लक्षणावृत्ति से बोध कराएगा, तो लक्षण जो लक्षण होता है ना, मतलब जैसे उपलक्षण हुआ, वो कार्य के बहिर्भूत ही होता है, जिसको लक्षित करा रहे उससे अलग होता है। तो यहाँ वाच्यवाचक भाव शुद्ध में नहीं है, इसलिए उसको अलग ही लेना। यहाँ कह दे टीका में तत्र नास्ति ओंकार मात्रत्वम ओंकारेण लक्षणया तदवगमागी अंगीकारा, लक्षणा से उसका अवगम माना गया है। तो टीकाकार ने यही कह दिया कि लक्ष्य ओंकार है और लक्षित हाँ, शुद्ध ब्रह्म, लक्ष्य कहो चाहे लक्षित कहो एक ही बात है। हाँ, लक्ष्य लक्षणा है, लक्ष्य लक्षणावृत्ति से शब्द बोध कराएगा। तो लक्ष्य कहो चाहे लक्षित कहो, लक्ष्य अभी लक्षित हो गया मतलब लक्षित हो चुका है, अभी लक्षित करने जा रहा है तो लक्ष्य है, कर दिया तो लक्षित हो गया। लक्ष्य कहो चाहे लक्षित कहो एक ही चीज है। तो देखिए आगे कालिद तस्य इत्यादि श्रुति में अवतार्य व्याकरोति, तस्य उपव्याख्यानम, इस श्रुति का आरंभ करके उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तस्य भाष्य में देखिए तस्य तस्य परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओम इत्येतस्य उपव्याख्यानम, पर ब्रह्म रूप जो है और अपर ब्रह्म रूप है। पर से लेना, पर से चिन्ह मात्र को कैसे लेंगे? पर से तो कारण को ले लीजिए और अपर से हिरण्यगर्भ को ले लीजिए। तो कारण जो है ईश्वर और अपर जो है हिरण्यगर्भ, क्योंकि शुद्ध में तो कोई व्यवहार है नहीं, ये बता दिए, अभी तो बोल दिए। देखो 3 नंबर टिप्पणी में दिए है, वहाँ पे कोई व्यवहार नहीं। तत्र नास्ति थी अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य, वो अमात्र हो गया ना, चतुर्थ अव्यवहार्य इति श्रुतिया एवं अंत्य वक्षमाणत्वात्, ये श्रुति आखिरी में बताएगी, अंतिम मंत्र आएगा उसमें बताएंगे। तो यहाँ पर से ले लीजिए कारण को और अपर से ले लीजिए हिरण्यगर्भ कार्य ब्रह्म को। तो परा तस्य तस्य परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओम इत्येतस्य उपव्याख्यानम, ओम इसका उपव्याख्यान है, अभी प्रस्तुत किया जा रहा है। भूतम इत्यचय आगे आएगा, भाष्य में आगे देखिए। ब्रह्म प्रतिपत्त्युपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टं प्रकथनम उपव्याख्यानं प्रस्तुतम। तो ओम को ब्रह्म क्यों कह दिए? तो बोले ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात् ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म समीपतया, अच्छा ठीक है, यहाँ ब्रह्म अलग पद नहीं है, ब्रह्म समीप, ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायतया उपायत्वात् ब्रह्म समीपतया, ब्रह्म के ज्ञान का उपाय है ना, इसलिए ब्रह्म के समीप में है वो।
जिसके द्वारा जिसका ज्ञान हो रहा है समझ लो वह उसके समीप में है। तो ब्रह्म के ज्ञान का उपाय है ओमकार, इसलिए ब्रह्म के समीप है वह, इसलिए उस ओमकार की हमें व्याख्या करनी पड़ेगी। इसलिए विस्पष्टं प्रकथनम उपव्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितव्यम इति वाक्य शेष है। स्पष्ट रूप से कथन उपव्याख्यान प्रस्तुत है ऐसा हमें जान लेना चाहिए, ये वाक्य शेष है। टीका में देख लीजिए। काल तो अभी नहीं आया। भूतम इत्यादि श्रुतिम गृहीत्वा व्याचष्टे कालेति, काले आगे आ रहा है ना, एक पंक्ति और आगे आ रहा है भाष्य में। भूतं भवद भविष्यदिति, भूतं भवद भविष्यदिति। अब इसी के ऊपर टीका दे रहे, भूतम इत्यादि श्रुतिम गृहीत्वा व्याचष्टे कालेति, तो कालत्रय परिच्छेद्यम यत् तदपि ओंकार एव उक्त न्यायात। तभी जो पदार्थ है सब ओंकार रूप है, तो भूतकालिक और भविष्यकालिक भी सब के सब ओंकार रूप है इसी न्याय से, क्योंकि जो वाच्य होता है वाचक से व्यतिरिक्त नहीं होता है। टीका में देख लीजिए, वाच्य से वाचका भेदात, जो वाच्य पदार्थ होता है वाचक यानी शब्द से अभिन्न होता है, इसलिए तस्य, और जो वाचक है वह तो तस्य च ओंकार मात्रत्वात्, वाच्य जो है वाचक से अभिन्न है और वाचक जो है ओंकार मात्र है। इति उक्तो न्याय, ये न्याय कहा जा चुका है। कालत्रयातीतम ओंकारातिरिक्तम जड़ं वस्तु नास्त्येव प्रमाणाभावात्, तीनों कालों से अतिरिक्त अतीत, तीनों कालों से जो अतीत है ओंकार से अतिरिक्त ऐसी कोई जड़ वस्तु है ही नहीं, प्रमाणाभावात्, क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इत्याशंका, तो ऐसी आशंका होने बोले क्योंकि आप क्या कह रहे हो, जो त्रिकालातीत है वह भी ओंकार ही है। तो बोले त्रिकालातीत तो कोई होता ही नहीं है, ओंकार से अतिरिक्त त्रिकालातीत कोई ऐसी जड़ वस्तु तो है ही नहीं। तो कालत्रयातीत ओंकार है ऐसा कैसे कह रहे हो? कालत्रयातीत वस्तु है ही नहीं, तो कालत्रयातीत वस्तु बंध्यापुत्र ओंकार है, तो बंध्यापुत्र तो है ही नहीं, तो बंध्यापुत्र को ओंकार बताने की क्या आवश्यकता है? ऐसी कालत्रयातीत तो कोई वस्तु होती ही नहीं है, उसको ओंकार कैसे कह रहे हो? इत्याशंका है, तो बोले नहीं, कालत्रयातीत वस्तु भी है, कार्य जगत रूपी कार्य को देख करके। काल की भी सृष्टि हुई है, तो कारण तो जो काल से भी पहले है, तो यहाँ बता रहे काल कार्याधिगम्यम। भाष्य में यच्च अन्य त्रिकालातीतम कार्याधिगम्यम, जो त्रिकालातीत है कार्य के द्वारा जो जाना जाता है, काला परिच्छेद्यम, काल से जो परिच्छिन्न नहीं, क्योंकि काल का भी कारण है, काल की भी सृष्टि हुई है, तो जो काल से परिच्छिन्न नहीं होने वाला कौन? अव्याकृत आदि जो छह बता दिए, जीव ईशो विशुद्धाचित तथा जीवे सयोर्विदा अविद्या तच्चितोर योग षडस्माकम अनादय, यह व्याकृत आदि से ले लेना। तदपि ओंकार एव, वह भी ओंकार ही है। टीका में देख लीजिए, अव्याकृतम यानी साभासम अज्ञानम, चिदाभास के सहित जो अज्ञान, अनिर्वाच्यम जो अनिर्वचनीय है, तन्न कालेन परिच्छिद्यते, वह काल से परिचिन्न नहीं, क्योंकि कालं प्रत्यपि कारणत्वात्, वह काल का भी कारण है। तो काल का जो कारण है काल से कैसे परिचिन्न होगा? काल उसका कारण मतलब कारण तो पहले रहता है, तो काल से कैसे परिचिन्न होगा? कार्य से कारणात् पश्चात भाविनो न प्राग भावी कारण परिच्छेदकत्वम संगच्छते, जो कारण कार्य होता है कारण के बाद में होता है, इसलिए कारण से कार्य के पहले जो है कारण है, उस कारण का परिच्छेदक कार्य नहीं कर सकता, परिच्छेद नहीं कर सकता, परिच्छेदक नहीं हो सकता है। कार्य तो कारण के पश्चात भावी है, इसलिए तो कार्य के प्राग भावी कारण का परिच्छेदक वह कार्य नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि काल भी बाद में हो रहा है, वह कार्य है, उससे पूर्व में कारण है, कौन? उसका जो कारण है अव्याकृत आदि, तो अव्याकृत आदि का परिच्छेद नहीं कर पाएगा कौन? काल। सूत्रम आदि, आदि पद से किसको ले लेंगे? बोले आदि पद से सूत्रात्मा को ले लो, इनको भी ले लो।
क्योंकि सूत्रात्मा पहले सूक्ष्म हुआ, इसके बाद में स्थूल आदि व्यवहार हो रहा है। स्थूल काल तो बाद में हुआ। सूत्रम आदि पदेन गृह्यते तदपि न कालेन परिच्छेदुम शक्यते, काल के द्वारा उसका परिच्छेद नहीं किया जा सकता है। और ईश्वर आदि तो ले लिया ही जाए, जब सूत्रात्मा को भी ले लिए तो ईश्वर को तो लेना ही पड़ेगा। बोले इसमें प्रमाण क्या है, तो बोले देखो आया है बृहदारण्यक में, स संवत्सरो अभवन न पुरा तथा संवत्सर आसैति। ये बृहदारण्यक है, कहीं का है मंत्र, पक्का नहीं बृहदारण्यक का होता है कि ऐसा नहीं लग रहा है, दूसरे कहीं का है। वह संवत्सर हुआ, न पुरा तथा संवत्सर आत आस, उसके पहले संवत्सर नहीं था। इति सूत्रात कालोत्पत्ति श्रुते, इति सूत्रात, इस वाक्य से क्या बताएगा, सूत्रात्मा से ही, हिरण्यगर्भ से ही काल की उत्पत्ति हुई है। तो सूत्र से, सूत्र मतलब सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, इस वाक्य में क्या बताया गया कि सूत्रात्मा से काल की उत्पत्ति हुई है, इसलिए काल सूत्रात्मा का भी परिच्छेद नहीं कर पाएगा। तदपि सर्वम ओंकार मात्रम, तो वह सब जो त्रिकालातीत वस्तु है वह भी ओंकार मात्र ही है, क्योंकि वाच्य से वाचका व्यतिरेक न्यायादित्यर्थ, जो वाच्य है वाचक से व्यतिरिक्त नहीं होता। हाँ, केवल शुद्ध को छोड़ देती, शुद्ध को जो है छोड़ देना, क्योंकि वहाँ वाच्य वाचक व्यवहार है ही नहीं। बाकी जितना भी ब्रह्मांड है सब ओंकार मात्र है। ये यहाँ पे प्रथम मंत्र हो गया। तो अभी इसकी भूमिका है पहले टीका में, अभिधान अभिधेयोर एकस्मिन्नेव सति कल्पितत्वेन, जितना भी शब्द और अर्थ है, अभिधान यानी शब्द और अभिधेय यानी अर्थ, उनमें एकता तो है, चलो मान लिया कि दोनों एक ही है। जो अभिधेय है अभिधान से अतिरिक्त नहीं है, इस बात को हमने मान लिया। एकत्वेपि अभिधान प्राधान्येन निर्देशः कृतः, तो दोनों में एकता होने पर भी अभिधान यानी शब्द की प्रधानता से निर्देश किया गया, शब्द की प्रधानता को लेकर के यहाँ निर्देश किया गया। टीका में देखिए, अभिधान अभिधेयोर एकस्मिन्नेव सति कल्पितत्वेन, जो शब्द और अर्थ एक ही सत परमात्मा में कल्पित है, इसलिए तद एकत्व एक रूपत्व से उक्तत्वात्, एक ही ब्रह्म में एक ही परमात्मा में शब्द अर्थ दोनों ही कल्पित है, इसलिए वे दोनों एक ही है ऐसा कहा गया। किमिति पुनः सर्वम हेतद ब्रह्म इति उच्यते, तब ये दूसरा मंत्र जो है सर्वम हेतद ब्रह्म, ये क्यों बता रहे हो, तो तत्र वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्तर वाक्य से सफलम तात्पर्य, वृत्त जो घटित हुआ है उसका अनुवाद करके, वृत्त घटित का अतीत का अनुवाद पूर्वक अग्रिम वाक्य के फल के सहित तात्पर्य को दिखा रहे, सफल फल के सहित तात्पर्य को दिखा रहे। अभिधान इत्यादि ना, तो अभिधान अभिधेय में एकत्व होने पर भी अभिधान की प्रधानता से निर्देश किया गया है, ये बताए भाष्य में आगे। ओम इत्येतद् अक्षरम इदम सर्वम इति इत्यादि अभिधान प्राधान्येन निर्दिष्टस्य, ओम इत्येतद् अक्षरम इदम इत्यादि जो शब्द की प्रधानता से, वाचक पद की प्रधानता से निर्देश जो किया गया जिन सभी का, निर्दिष्टस्य पुनर्निर्दिष्टस्य, जो यहाँ निर्दिष्टस्य का अर्थ किए ऐक्यस्य, 3 नंबर टिप्पणी में, जिस ऐक्य का निर्देश किया गया, अभिधान की प्रधानता से निर्देश किया गया लेकिन दोनों को एक ही बताया गया। अब उसी का पुनर्अभिधेय प्राधान्येन निर्देशो, अभिधेय यानी अर्थ की प्रधानता से निर्देश किया जा रहा है, क्योंकि अभिधान अभिधेय और एकत्व प्रतिपत्त्यर्थ, शब्द अर्थ में एकत्व के ज्ञान के लिए, द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, दोनों तरफ से अगर बांध दिए, 2 गांठ लगा दिए तो अच्छी तरह से बन जाएगी। एक ही गांठ लगाओगे तो गांठ खुल भी सकती है, ये 2 गांठ मारो। तो यहाँ जैसे जितने अर्थ है सब शब्द ही है, अब यहाँ बता देंगे जितने शब्द है सब अर्थ ही है, ऐसा दोनों तरफ कहो तो ठीक ही है ना। यहाँ ये बता रहे कि अब देखिए, पहले तो बताए कि अभिधान की प्रधानता से कथन की,
अब अविधेय की प्रधानता से निर्देश किया जा रहा है, क्योंकि अभिधान अविधेय और एकत्व प्रतिपत्त्यर्थ, अभिधान अविधेय में एकता की ज्ञान के लिए अब अविधेय की प्रधानता से निर्देश किया जा रहा है। अविधेय की प्रधानता ओंकार से अभिन्न ऐसा तो नहीं कह रहे, जैसे पहले सब कुछ ओंकार ही है और ओंकार अर्थ है ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अविधेय की प्रधानता से निर्देश यहाँ करेंगे, जिससे दोनों की एकता का ज्ञान हो जाए। टीका में वाच्य से वाचकत्व उक्त्यैव तयोर एकत्व सिद्धि। वाच्य जो है वाचक रूप है, अर्थ जो है शब्द रूप ही है, इस कथन से ही दोनों की एकता सिद्ध हो गई, फिर आगे बोलने की क्या आवश्यकता है। इसलिए व्यतिहार निर्देश यानी वाचक की वाच्य की प्रधानता से निर्देश जो आगे बता रहे हो, अभिधान की अविधेय की प्रधानता से निर्देश, ये तो वृथा व्यर्थ हो गया, नहीं करना चाहिए। तो इत्याशंका है, ऐसी आशंका होने पर समाधान कर रहे कि नहीं, व्यर्थ नहीं। इतरथा विधान तंत्रा अविधेय प्रतिपत्ति इति अविधेयस्य विधानत्वं गौणम इत्याशंका स्यात्। नहीं तो क्या होगा कि अगर शब्द के अधीन अविधेय की प्रतिपत्ति होगी तो अविधेयस्य अविधानाधीनत्वम, अविधेयस्य अविधानत्वम तो गौणम इत्याशंका स्यात्। अविधेय अविधान रूप है, ये तो गौण हो जाएगा। अधीन होने मात्र से एक नहीं होता ना। जैसे कोई सेठ है, अपनी नौकर को करे मम आत्मा भद्रसेन, ये भद्रसेन तो मेरी आत्मा है। तो नौकर सेठ के अधीन तो है, और सेठ जी कह भी रहे हैं कि नौकर मेरी आत्मा है, लेकिन मुख्य आत्मा नहीं, वो गौण है, क्योंकि दोनों में भेद दिख करके भी जब अवैध व्यवहार हो रहा है तो गौण हो गया। अधीन होने मात्र से जो है एकत्व जो होता है गौण है। दो है और अधीन होने मात्र से एकता कर रहे तब तो गौण हो गई एकता। जैसे सेठ कह दिए मेरी आत्मा भद्रसेन है, अभेद तो कह रहे हैं, लेकिन वो गौण अभेद है, मुख्य नहीं हो पाएगा। यही आशंका कर रहे हैं कि इतरथा, ये वही यहाँ आशंका, इतरथा विधान तंत्रा विधेय प्रतिपत्ति, शब्द के अधीन अर्थ की प्रतिपत्ति हो रही है। इति अविधेय से अविधानत्वम, तो अधीन होने मात्र को लेकर के आप अभेद कहे हो, तो अधीन होने मात्र को लेकर के अभेद जहाँ होता है गौण होता है। सेठ कह रहे मेरी आत्मा भद्रसेन है, तो मुख्य रूप तो मुख्य तो हो नहीं सकता है, तो गौण है। तो अविधेय के अधीन, अविधान के अधीन अगर अविधेय की प्रतिपत्ति मानोगे तो केवल अधीनत्व को लेकर के अगर प्रतिपत्ति कह रहे हो तब तो गौण हो गया। अविधेय में अविधान रूपता क्या हो गई, गौण हो जाएगी। गौणम इत्याशंका स्यात्, वह गौण है ऐसी आशंका होगी। देखो 5 नंबर टिप्पणी में दिया होगा, नहीं रूप चाक्षुषाधीन चाक्षुषकस्य द्रव्यस्य रूपाभेदो मुख्य। रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो तभी द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। रूप चाक्षुष के अधीन चाक्षुष प्रत्यक्ष वाला जो द्रव्य है, तो उस द्रव्य का रूप से अभेद होता है क्या? अभेद नहीं होता। अभेद मुख्य नहीं माना जाता, अभेद उसको मुख्य नहीं कर सकते। इति प्रसिद्ध नहीं वह सुखेच्छाधीन इच्छा विषयस्य धनादेर मुख्यम सुखत्वम। सुख इच्छा के अधीन इच्छा का विषय बन रहा है धनादि, तो धनादि मुख्य सुख है क्या? धनादि में तब तो धन ही रखते, सामान नहीं खरीदते, कुछ खाने पीने का सामान भी नहीं ले आते, तो मुख्य सुख नहीं है धन, वो सुख का साधन है। तो अधीनता होने को से मात्र को लेकर के एकता कहोगे तो गौण हो जाएगा। यही कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पे अविधेय की प्रधानता से भी निर्देश करना आवश्यक है। टीका में वाच्येन वाचकस्य ऐक्यम अनुक्त्वा, वाच्य के साथ वाचक की एकता नहीं करके वाचकेन एव वाच्य से एकत्व वचने सति,
वाचक के द्वारा ही अगर वाचक की एकता का वचन होगा, वाच्य से वाचक की एकता को नहीं कह के वाचक से ही अगर वाच्य की एकता को कहोगे तो उपाय उपेय प्रयुक्तम एकत्वम न स्यात् न मुख्यम। उपाय और उपेय प्रयुक्त एकत्व जो है वह मुख्य नहीं होगा। जैसे धूम उपाय के द्वारा वाणी का ज्ञान हो गया, दोनों एक नहीं, अलग अलग है। तो मुख्यम न मुख्यम ऐक्यम इति आशंकेत, मुख्य ऐक्य नहीं, ऐसी आशंका हो सकती थी। तन्निवृत्त्यर्थं व्यतिहार वचनम अर्थवत। इस शंका की निवृत्ति के लिए व्यतिहार वचन जो है कि भाई अब अविधेय की प्रधानता से निर्देश, अभिधान की प्रधानता से निर्देश के अनंतर अविधेय की प्रधानता से निर्देश करना, ये व्यतिहार वचन ठीक ही है, सार्थक है। मुख्य एकता को दिखाने के लिए, गौण एकता का निराश करने के लिए व्यतिहार वचन आवश्यक है। व्यतिहार न पहले उधर से बोले फिर इधर से बोल रहे, पहले सब ओंकार रूप है अभिधान की प्रधानता से, अब अविधेय सर्वम एतद् ब्रह्म, तो यहाँ अविधेय की प्रधानता से अब बताएंगे। परस्परा भेदोपदेशात अभिधान अविधेयोर एकत्व प्रतिपत्ति रस्तु। तो ठीक है, परस्पर अभेद का उपदेश होने से शब्द और अर्थ में एकत्व का ज्ञान होता है, होने दो। सापि विफला, किंतु वह एकत्व प्रतिपत्ति भी तो विफल ही है, क्योंकि ब्रह्म प्रतिपत्ति को अनुपयोगित्वाद, बोले इससे तो ब्रह्म का ज्ञान तो होगा ही नहीं। ऐसे एकत्व का ज्ञान हो करके, शब्द और अर्थ में एकत्व का ज्ञान हो करके मिला क्या? कोई ब्रह्म का ज्ञान हो, उससे तो हम फायदा हो तो सफल माने, ब्रह्म प्रतिपत्ति का अनुपयोगी है तो फिर उससे लाभ क्या हुआ? इत्याशंक्याः एकत्वेति। एकत्व प्रतिपत्तेश्च प्रयोजनम अभिधान अविधेयोर एकेनैव प्रयत्नेन युगपत् प्रविलापयंस। दोनों के दृढ़ एकत्व करने का क्या प्रयोजन क्या है कि अभिधान अविधेय की एकता होने से एक ही प्रयत्न से दोनों का विलापन हो जाएगा, दोनों का ब्रह्म में बाध हो जाएगा। इसलिए तद विलक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्येत, उससे विलक्षण ब्रह्म को जान लेंगे। इति तथा च वक्षति, तो इसका इसी को आगे बताएंगे। पादा मात्रा मात्रास्य पादा इति, आत्मा के पाद ही ओंकार की मात्रा है, ओंकार की मात्रा ही आत्मा के पाद है। इस तरह से आगे बता देंगे। चलो इसको कल अगले पाठ में करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।